नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क सिटी हलचल में आपका स्वागत है। कानपुर के कल्याणपुर थाने में पुलिस का नया कारनामा देखने को मिला है। बियर बार में घुसकर मारपीट करने पर बियर शॉप के मालिक ने जब कल्याणपुर थाने में शिकायत करने पहुंचा तो वहां के इंस्पेक्टर ने उसे ही हवालात में डाल दिया और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित की पत्नी ने डीसीपी पश्चिम से जब शिकायत की तो उसको छोड़ने के एवज में लिए गए 1 लाख रुपए वापस कराए गए। इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। कानपुर में गर्म हवा के थपेड़े पश्चिमी विक्षोभ के चलते फिर से शुरू हो गए हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह रात में भी पारा 2 डिग्री से बढ़कर 16.4 डिग्री रहा। बेमई कांड में मूल केस की डायरी न मिलने से अगली तारीख 27 अप्रैल तारीख घोषित की गई है सुनवाई के लिए। सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन मूल केस डायरी न मिलने से इस केस में कोई भी फैसला नहीं आ पा रहा है। करीब 1 साल से इस केस की मूल डायरी ही गायब है। डीजीपी की जांच भी इस डायरी को खोज नहीं पाई है। कानपुर में पुलिस कमिश्नरी में क्राइम ब्रांच को और मजबूत करते हुए नया रूप दिया जा रहा है। अब यह हाईटेक तरीके से काम करेगी। सबसे पहले साइबर अपराध के उन मामलों की जांच शुरू होगी जो बंद कर दिए गए थे। पुलिस माफिया गठजोड़ को भी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच में उन्हीं मामलों की जांच होगी जिन्हें पुलिस कमिश्नर ट्रांसफर करेंगे। यह जानकारी एडिशनल सीपी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। इसके अधीन ही साइबर, बैंक फ्रॉड, आर्थिक संगठित अपराध, रोकथाम आदि मामलों के लिए सेल काम करेगी। कानपुर में आवास विकास हंसपुरम में बना हेलीपैड क्षेत्रीय मंत्री सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जानकारी देने के बाद भी ईंटें उखाड़ने का क्रम जारी नहीं हो सका है। आसपास के क्षेत्रीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित इस हेलीपैड की हजारों ईंटें उखाड़कर अब तक गायब कर दी हैं। किसी भी अधिकारी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की है। योगी सरकार के मुख्यमंत्री हों चाहे मंत्री हों, जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई इस तरीके से कानपुर आने के लिए हेलीपैड बनवाकर जहां चाहे वहां उतर जाते हैं। इसके बाद हेलीपैड के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी नहीं लेता है, जबकि हेलीपैड के निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी ही करता है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि सरकारी संपत्ति का इस तरीके से दुरुपयोग का जिम्मेदार कौन होगा। योगी सरकार के मंत्री इस पर खामोश हैं। विक्रू कांड में 12 पुलिस वाले दोषी साबित हो चुके हैं, जिन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। अब पुलिस कमिश्नर इन पर दंड तय करेंगे। कानपुर के विभिन्न मोहल्लों में अब तक 319 धनात्मक रोगी पाए गए हैं। अब जनपद में 1525 एक्टिव केस हो गए हैं। कल तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिला चिकित्सालय उर्सला में सीडीओ डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई, जिसमें उनसे कहा गया कि आप लोग धर्म स्थलों में आने वाले लोगों से वैक्सीनेशन कराने हेतु प्रेरित करें व कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराएं। बैठक में सीएमओ कानपुर नगर भी उपस्थित थे। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कोरोना पर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायिक अधिकारी कर्मचारी न्यायिक कार्य समाप्त होते ही न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने हेतु कम से कम 4 द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग चेकअप हेतु डीएम एवं सीएमओ समुचित व्यवस्था करेंगे। नजारत अधिकारी पूरे न्यायालय पर संपूर्ण न्यायालय भवन का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराएंगे। उपरोक्त जानकारी जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर ने हाई कोर्ट से प्राप्त कोविड गाइडलाइन के बाद दी। कानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी अतुल कुमार की अध्यक्षता में अम्बेडकर जयंती की तैयारी को लेकर आज बैठक हुई। 14 अप्रैल को नगर में अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है व शोभा यात्रा निकलती है। उन्होंने अपर नगर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर लें। बैठक में क्षेत्रीय यातायात पुलिस को भी शोभा यात्रा में पड़ने वाले मार्गों में समुचित यातायात व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चुनाव कानपुर नगर वीरेंद्र सिंह पांडेय ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट कंपाउंड में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें लगे टेलीफोन नंबर पर 0512230316 पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर लोग अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।